ट्रेन 4,30,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर लगातार 17 साल से चल रही थी। इतने समय में यह ट्रेन एक छोटी दुनिया बन चुकी थी। यहाँ ताजी सब्जियों के खेत, समुद्री जीवों का एक्वेरियम, मांस रखने के फ्रीजर और एक निजी क्लिनिक भी था। लेकिन समय के साथ यहाँ अमीर और गरीब का फर्क बन गया। ट्रेन के आगे रहने वाले लोग अमीर थे, वे महंगे रेस्टोरेंट में खाते, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते और वे आराम की जिंदगी जीते। जबकि पीछे रहने वाले लोग बहुत गरीब थे, वे आखिरी अंधेरे डिब्बे में रहते और सबसे कठिन काम करते ताकि अमीर लोग आराम से रह सके। उन्हें रोज से प्रोटीन केक खाने को मिलता था और वे 17 साल से वही खा रहे थे। एक आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि उसे मांस खाना है तो सैनिकों ने उसका हाथ ट्रेन के बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर में हाथ बर्फ बन गया और उन्होंने उसे हथौड़े से तोड़ दिया। अब लोगों का सब्र टूट गया। जैक नाम के एक एजेंट ने सभी गरीब लोगों को विद्रोह के लिए तैयार किया। उन्होंने लोहे के ड्रम इकट्ठा किए और जब सैनिक खाना देने आए तो जैक ने मौका देखकर उनकी बंदूक पकड़ ली। उसने ट्रिगर दबाया लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं थीं। यह देखकर सभी लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने ड्रमों से दरवाजा रोक दिया और सैनिकों को हरा दिया। इस तरह गरीब लोगों की पहली लड़ाई जीत ली गई। आगे बढ़ते हुए उन्हें वांग आनंद नाम का एक प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट मिला जो ट्रेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे खोल सकता था। उसकी बेटी में भी खास ताकत थी। वह 20 मीटर दूर की चीजें महसूस कर सकती थी। आनंद ने अगला दरवाजा खोला। जब लोगों ने खिड़की से बाहर देखा तो वे हैरान रह गए। बाहर की पूरी दुनिया मोटी बर्फ से ढकी हुई थी और हर तरफ सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद वे अगले डिब्बे की ओर बढ़ने लगे। अगले डिब्बे में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मशीन के पास लगातार काम कर रहा था। असल में यह प्रोटीन केक बनाने का कारखाना था। जैक जिज्ञासा में ऊपर चढ़ गया। अगले ही पल वह हैरान रह गया। पिछले 17 साल से जो प्रोटीन केक वे खा रहे थे वह तिलचट्टों से बना था। जैक ने उल्टी रोकते हुए कुछ नहीं कहा जबकि उसके साथी अनजान होकर वही केक खाते रहे। फिर उसने गुस्से में रसोइये से पूछा कि वह उन्हें ऐसा खाना क्यों खिला रहा है। उसी समय रसोइये के हाथ से एक रहस्यमयी कैप्सूल गिर गया। उसके अंदर एक कागज था जिस पर पानी लिखा था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह पानी बनाने वाले डिब्बे की तरफ इशारा है। वे वहां पहुंच गए लेकिन जैसे ही आनंद दरवाजा खोलने लगा उसकी बेटी ने महसूस किया कि दरवाजे के पीछे कुछ अजीब है। मगर तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही सैकड़ों नकाबपोश लोग दिखाई दिए जिनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी। जैक हैरान था क्योंकि वे सब आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे जैसे मौत से नहीं डरते। तभी उनके लीडर को एक जिंदा मछली दी गई। उसने कुल्हाड़ी से मछली का पेट चीर दिया और खून बहने लगा। अगले ही पल भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जब नकाबपोश हारने लगे तो अचानक वे रुक गए और नारे लगाने लगे। जैक और उसके साथी हैरान थे लेकिन सतर्क रहे। अचानक नकाबपोशों ने नाइट विजन चश्मे पहन लिए और उसी समय डिब्बे की सारी लाइटें बुझ गईं। ट्रेन एक लंबी अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गई। अंधेरे में निचले वर्ग के लोग बिल्कुल असहाय हो गए और एक एक करके गिरने लगे। तभी जैक को याद आया कि आनंद ने बच्चों को माचिस दी थी। तुरंत आखिरी माचिस जलाई गई। एक के बाद एक लोग मशाल की तरह माचिस जलाते गए। धीरे धीरे रोशनी फैल गई और पूरे डिब्बे में उजाला हो गया। अब उनका हौसला बढ़ गया और उन्होंने नकाबपोशों को हरा दिया। कुछ देर बाद ट्रेन सुरंग से बाहर निकला और उन्होंने दुश्मनों की महिला लीडर को पकड़ लिया। उसी समय एक दाढ़ी वाला आदमी चुपके से जैक पर हमला करने दौड़ा। अब तक वे लड़की का चेहरा अच्छी तरह याद कर चुके थे। उन्होंने आखिरकार ट्रेन के पानी सप्लाई वाले डिब्बे पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस लड़ाई में उनके आधे से ज्यादा साथी मारे जा चुके थे। बूढ़े आदमी ने क्रिस से कहा कि अब आगे बढ़ना ठीक नहीं है। लेकिन क्रिस का मानना था कि उन्हें ट्रेन के इंजन तक पहुंचना ही होगा। इसलिए बूढ़े ने ज्यादातर लोगों को वहीं रुकने दिया और क्रिस को सिर्फ 4 लोगों के साथ आगे भेज दिया। आगे के डिब्बों को देखकर हैरान रह गए। यहाँ अमीर लोगों के लिए ताजे फल, सब्जियां, तरह तरह का मांस और समुद्री खाने की चीजें भरपूर थी। इतना अच्छा खाना देखकर क्रिस गुस्से में उस औरत को वही काला प्रोटीन केक खाने को कहता है जिसका स्वाद तिलचट्टों जैसा था। फूड एरिया पार करने के बाद वे एक क्लासरूम में पहुंचे। वहाँ अमीरों के बच्चे शानदार शिक्षा ले रहे थे जबकि पीछे रहने वाले गरीब बच्चों ने कभी स्कूल तक नहीं देखा था। तभी एक गंजा आदमी गर्म उबले अंडों से भरी गाड़ी लेकर आया और बोला कि यह नए साल का तोहफा है। वह कहता है कि वह इन्हें गरीबों में भी बांटने वाला था। लेकिन यह सब संदिग्ध लग रहा था।